छोटा नहीं है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय में ईसाई अपने धर्म परिवर्तन के लिए हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। हमारे पूर्वजों ने गांव छोड़ करके जंगलों में जाकर के बस गए थे। क्यों बसने का कारण यह था कि अगर इनसे हम सामने रहेंगे, युद्ध तो नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, कम से कम इनसे दूर भाग जाएंगे, हम अपनी संस्कृति को, अपना धर्म को, इनसे गुलाम होने से बच सकते हैं। इसलिए वनों में जाकर के बस गए थे। इसलिए हमको वनवासी कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी इसलिए कहते हैं कि इस भारत देश के अगर पूर्व काल से अनंत काल से निवास करने वाले हैं तो वो हम हैं, इसलिए हमें आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी कोई जाति नहीं है। हम लोगों को बंटवारे करने के चक्कर में, धर्म को बंटवारे करने के चक्कर में जातिवाद में समेट दिया गया। हम लोग जातिवाद में दौड़ने लगे, छुआछूत पैदा कर दिया गया, छुआछूत में दौड़ने लगे और हम धीरे धीरे अपने हाथ पैर कटते कटते ओनली शरीर अकेला मात्र बच जाता है, तो हम लोग उसमें सामने वाले से छोटे हो जाते हैं, अर्थात उनसे कमजोर हो जाते हैं, जो हम युद्ध नहीं कर सकते। हमारी आज की जो पीढ़ी है इसको सोचते हुए भविष्य को भी बचाना होगा, क्योंकि सामने वाले जो हमारे दुश्मन हैं 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दिए, तो हम सत्य सनातन को मानने वाले जो इस देश के हम मूल निवासी हैं, तो हमारे देश पुनः गुलाम करने की वो तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोते नहीं रहेंगे, हमको भी जागना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि देव भक्ति के साथ साथ में देशभक्ति बहुत जरूरी है। अगर देव भक्ति में लगे रहोगे, माला जाप करते रहोगे, श्री राम जय राम जय जय राम, हमारे दुश्मन आकर के हमारे सर्व ले जाएगा, हम जय राम करते रहेंगे। इसलिए देव भक्ति के साथ साथ हमको देशभक्ति करना जरूरी है। देशभक्ति हमारे अगर शरीर में जिंदा नहीं रहेगा तो हम देव भक्ति को नहीं बचा सकते। भगवान हमें बचाने के लिए ही इस कलयुग में नहीं आ सकता। भगवान तो सिर्फ हमारा सहारा बनता है, क्योंकि उसने कह दिया है कि मेरे अब हाथ पैर नहीं है, मैं चल नहीं सकता, मैं सिर्फ आपको देखूंगा। जो कर्म है पहले त्रेता और द्वापर में मैं जो किया है, कलयुग में आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बैठा रहूंगा, मेरे हाथ नहीं है ना मेरे पैर नहीं है, करना आपको है, देखूंगा मैं। तो भगवान देख रहा है और सिर्फ हमको आशीर्वाद देता है, लेकिन कर्म हमको ही करना पड़ेगा। जब तक अगर कर्म नहीं करेंगे तो हम इस देश को नहीं बचा सकते। हमें 2047 के पूर्व ही इस भारत को राम राज्य स्थापित कर देंगे हम, क्योंकि मंदिर हमारा स्थापित हो चुका है और राम राज्य स्थापित करना बाकी है, इस देश को विश्व गुरु बनाना बाकी है। तो हम 2030 तक इस देश को राम राज्य स्थापित करने में आप सभी का भूमिका होना चाहिए और सभी का साथ होना चाहिए, और हमारी जो आने वाली संतानें हैं इसकी रक्षा करने का हम पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि हमारे पूज्य गुरु जी हैं, उनके सामने में बड़ी बड़ी बातें करना ये मेरी मूर्खता ही है, ढिठाई है। इसलिए मैं गुरुदेव के चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय सिया राम।